नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 44वीं क्लास है। दिल्ली पुलिस की पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। आज कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड। कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारणतः 1, 2, 3, 4, 5 साल का ब्याज लगाया जाता है। चक्रवर्ती ब्याज होता है मिश्र धन और माइनस मूलधन। चक्रवर्ती जो मिश्र धन होता है मूलधन इंटू 1 जमा दर बटा 100 की पावर, इसकी पावर समय। देखो 10,000 रुपए का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना है। देखो चक्रवर्ती ब्याज निकालने से पहले हम एट फर्स्ट मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन होता है मूलधन इंटू 1 जमा दर बटा 100 की पावर समय। 5, 20, 500 ये आ गया 10,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 21 का वर्ग हो गया 441, 441 5 चौका 20, ये आ गया 11,025। ये आ गया हमारे पास मिश्र धन। निकालना है हमें चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्र धन में से क्या घटाएंगे? मूलधन। 11,025 में से जब 10,000 घटाएंगे, मूलधन घटाएंगे, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1,025। तो सिंपल वे में हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है यहां कि यदि क्वेश्चन ऐसे आए कि 2 वर्ष 4 मास का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष 3 मास का, 2 वर्ष 9 मास का, तो एक बात तुम्हें यहां यह ध्यान रखनी है कि समय 2 वर्ष पूरा है और ये जो 4 मास है, यहां जो मास दिया गया है इसका वर्ष बनाएंगे अपॉन 12 करके, यानी कि 1/3 वर्ष हो गया। अब मिश्र धन कैसे निकालेंगे? मिश्र धन निकालेंगे मूलधन, ठीक है, इंटू 1 जमा दर बटा 100, समय पूरा यहां 2 लिखेंगे और एक्स्ट्रा वही 1 प्लस रेट बटे 100 और इसको गुणा 1/3 से गुणा करें। ऐसे जो समय 1 वर्ष से कम मास में हो तो उसको ऐसे निकालेंगे। 20 500 ये आ गया 20 तिया 60, 60 एकम 60 और 1 61/60 और ये आ गया 21/20, 21/20 आ गया 2 बार और ये आ गया 61/60 और यहां मल्टीप्लाई मूलधन और ये मिश्र धन और मिश्र धन माइनस मूलधन, फिर क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती। ऐसे नहीं, ठीक है। एक छोटी सी बात और ध्यान देनी है कि क्या होता है कि ब्याज 6माही हो, यानी कि हर 6 मास बाद जोड़ा जाए। यदि ब्याज हर 6 मास बाद जोड़ा जाए तो टोटल 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 6 महीने बाद यदि ब्याज जोड़ा जाता है, 6माही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 12 महीने में 2 हिस्से होते हैं। 6 महीने के, हर 6 महीने बाद जब ब्याज जोड़ेंगे तो 2 हिस्से हैं। तो यहां तुम्हें दर तो 1/2 यानी आधी करनी है और समय को 2 गुना करना है। कब? जब ब्याज 6 माही। यदि ब्याज त्रिमासिक हो, ब्याज हर 3 महीने बाद जोड़ा जाता हो, त्रिमासिक हो, तो 12 महीने के 3 महीने के 4 हिस्से हो गए, ठीक है।
3 चौका 12, 4 हिस्से हो गए। तो दर यहां तुम्हें 1/4 1/4 करनी है और समय तुम्हें 4 गुना करना है। यदि ब्याज चतुर्मासिक हो, हर 4 महीने बाद जोड़ा जाता हो, तो 12 महीने के 4 महीने के हो गए 3 हिस्से। तो इसमें दर तुम्हें 1/3 करनी है, 1/3 करनी है और समय 3 गुना करना। और उसके बाद तरीका वही रहेगा, पहले मिश्र दर निकालेंगे और फिर मिश्र दर में से मूलधन निकालेंगे। ठीक है, ये देखना है कि ब्याज 6 मास बाद जोड़ा जाता है या 3 मास बाद या 4 मास बाद। तो दर और समय का जो इफेक्ट होगा वो मैंने तुम्हें बताया, ये ध्यान रखना है। जितने हिस्से साल में होते हैं उतनी 1/2 दर होती है और उतना ही टाइम्स में 4 गुना 3 गुना या 2 गुना समय होता है। एक इस तरह क्वेश्चन आए कि 2 वर्ष का साधारण जो ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए है और 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 129 रुपए है। तो इसमें पूछेंगे दर परसेंट क्या है या पूछेंगे वह मूलधन क्या है। तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का 120 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 60 रुपए। और विशेष बात होती है कि 1 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 60 है तो 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी 60 ही होता है। बट यहां 9 रुपए कौन से बढ़ गए कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। 60 रुपए पे 9 रुपए और बढ़ गए, 120 की बजाय 129 हो गए। तो डायरेक्ट यदि रेक्टिफिकेशन की बात है जब, तो तरीका ये याद रखना है, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी हो और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी हो तो अंतर अपॉन 1 वर्ष का ब्याज लिखना है और 1 वर्ष का जो ब्याज है वो साधारण ब्याज में से निकालना है और मल्टीप्लाई 100। अंतर दोनों ब्याजों में 9 रुपए का, 1 वर्ष का ब्याज 60 और गुना 100, 3 तिया 3 20, 20 तियार 20 पंजू 5, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15%। ऐसे लिखो, जब 2 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दिया गया हो, जब 2 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज दिया गया हो तो अंतर बटे 1 वर्ष का ब्याज गुना 100। और एक नोट करके लिखना है कि 1 वर्ष का ब्याज हमेशा साधारण ब्याज में से निकाला जाता है। मोटी बात यह है कि 60 रुपए पर बढ़ गए 9 रुपए, 1 रुपए पर बढ़ेगा 9/60 और 100 पे कितना बढ़ेगा, यानी कि दर हमेशा 100 पे निकाली जाती है परसेंट में, तो ये आएगा। ये एक के नियम से। दर का सूत्र लगाएंगे तो वही ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो मूलधन यहां 60 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 60 रुपए बढ़ेगा। अब यहां मूलधन निकालेंगे तो वही सूत्र ब्याज गुना 100, ठीक है, और गुना दर गुना समय। और सीधी सी बात है कि ब्याज यदि 60 रुपए लेते हैं तो समय हमें 1 वर्ष लेना पड़ेगा, यदि ब्याज 120 रुपए लेते हैं तो समय 2 वर्ष लेना पड़ेगा। 60 रुपए हमने ले लिया, समय है 1 वर्ष का 60 रुपए, दर हमने निकाल दी 15 चौका 60, यानी कि इसका जो मूलधन आएगा, प्रिंसिपल आएगा, वो 400। ठीक है, मैं कहूंगी 800 रुपए का 5% वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से 2 वर्ष के
साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बताओ। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बताओ। देखो, जब भी 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना हो तो दोनों अलग अलग निकालेंगे, समय ज्यादा खराब होगा। इससे अच्छा है कि हम 2 वर्ष का जब भी अंतर पूछा जाए तो तुम्हें PR² बटा 100 करना है, या मूलधन इंटू दर बटा 100 की पावर समय। ये सूत्र याद रखें। मूलधन क्या हमारे पास 8000, दर क्या हमारे पास 5/100 और समय है 2 वर्ष। तो 20×100 यानी कि 8000 गुणा 1/20 गुणा 1/20, 20 और 2 दूनी 4 यानी कि 20 चौका 80, 20 रुपया। और बड़े लेवल पर जब कई बार समय 3 वर्ष देखकर अंतर पूछा जाता है, समय 3 वर्ष हो तो सूत्र होता है PR² बटा 100 गुणा 300 जमा R और अपोन 100 गुणा 100। ये सूत्र होता है। P प्रिंसिपल, R रेट, रेट मानी दर। ठीक है। जब समय 3 वर्ष हो, पांच % वार्षिक की दर से 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 82 रुपए है। उसी दर और उसी समय से साधारण ब्याज क्या होगा? उसी दर और उसी समय से साधारण ब्याज क्या होगा? सुनो, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? जब दर और समय दिया गया और चक्रवर्ती ब्याज दिया गया। दर और समय तो सेम है, चक्रवर्ती ब्याज 82 है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज गुणा 2 अपोन 2 जमा R/100। ये सूत्र याद रखना है। चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास 82 गुणा 2 अपोन 2 जमा R/100, 20×100, ये आ गया 82 गुणा 2 अपोन 20 दूनी 40 और 1 41/20, 20 जाएगा ऊपर, 41 दूनी 82 और सिंपल इंटरेस्ट आएगा 80 रुपए। बीस दूनी 40 और 1 41/20, 20 अपोन ऊपर जाएगा, दोहरा बटा ऊपर चला जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन, 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रण दे रखा 8820 रुपए, और 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन, 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती मिश्र धन दिया गया है वो दिया गया है 9261 रुपए। तो इसमें पूछेंगे दर % क्या है या फिर पूछेंगे मूलधन क्या है। देखो यहां हमें चक्रवर्ती मिश्र धन दिया गया है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन। जब भी
दोनों चक्रवर्ती मिश्र धन दिए गए हो तो दर परसेंट का सूत्र हमेशा याद रखना है, दोनों का अंतर अपॉन कम वर्षों का मिश्र धन, कम वर्षों का मिश्र धन और गुणा 100। इन दोनों का अंतर आ गया 441 अपॉन कम वर्षों का मिश्र धन 8820 और गुणा 100। 441 दूनी और 20 पंजे 100, दर आ गई 5%। अंतर बटे कम वर्षों का मिश्र धन और गुणा 100। और यदि मूलधन, डायरेक्ट मूलधन निकालना हो तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे कि वी नो दैट मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये बताओ। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन इनटू 1 जमा दर बटा 100 और इसकी पावर क्या आ गई? समय। हमें निकालना है मूलधन। मिश्र धन दे रखे हैं 8820, चाहिए पहले वाले लो चाहिए दूसरे वाले लो, ये ले लो पहले वाले। मूलधन निकालना है, दर हमने निकाल ली 5% और समय दे रखा है इसका 2 वर्ष। तो 20 पंजे 100, ये आ गया 8820 बराबर मूलधन और ये आ गया 21/20, ये आ गया 2 बार 21/20, 20 से कम 20 और 21/20 2 बार। मूलधन निकालेंगे तो 21/20, 20 जो अपॉन है ये तो ऊपर जाएगा गुणा में और ये 20 ऊपर जाएगा गुणा में और नीचे क्या जाएगा 21 गुणा 21 का वर्ग 441, 441 दूनी 882, तो ये आ गया 20 का क्यूब होता है 8000, तो मूलधन आ जाएगा 8000। ये निकाल ठीक बेटा। एक व्यक्ति ने 550 रुपए उधार लिए। 550 रुपए उधार लिए और क्या किया, इन्हें 20% वार्षिक की 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया। प्रत्येक किस्त का मान क्या है? प्रत्येक किस्त का मान क्या है? देखो, एक तो वो साधारण ब्याज से चुकाया जाता है और इसमें 20% वार्षिक की चक्रवर्ती ब्याज है, तो इसमें स्पेशल दिया जाएगा या तो चक्रवर्ती ब्याज की किस्त निकालनी है या साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज की किस्त का तो मैंने सूत्र पिछले टॉपिक में बताया था कि दे राशि, ये बताया था मैंने, जो राशि देनी है दे राशि अपॉन, या मैंने बताया था समय जमा, जितना समय है उतनी किस्त बनानी। 4 वर्ष है तो 3 तक चलेंगे, 5 है तो 4 तक चलेंगे, और यहाँ लिखा था मैंने गुणा 10%। ये तो साधारण ब्याज का बताया था मैंने, ये क्वेश्चन जब पिछली क्लास पढ़ोगे ना। और चक्रवर्ती ब्याज की किस्त निकालनी है तो इसका सूत्र होता है मूलधन अपॉन 100 जमा रेट। ठीक है, समय 1 है, एक पहले किस्त में समय 1, 100/100 जमा आर आएगा, है ना, 100/100 जमा आर, यानी कि 5/6, 100/100 जमा आर। ये तो हो गई पहली किस्त। दूसरी किस्त में होता है समय 2 वर्ष लिया जाता है, 2 किस्त है, 3 है 3 दिया जाता है, 4 है 4 दिया जाता है। अब इसको ऐसे निकालेंगे, मूलधन 550 रुपए उधार ली, इसका मतलब मूलधन हो गया 550। अच्छा, रेट 20% है, 100 में 100 जमा 20 यानी कि 100/120, तो ये हो गया हमारे पास 5/6। ठीक है,
और जमा समय 2 वर्ष हो गया दूसरी किस्त में, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का हो गया 36, एलसीएम आ गया 36, 6 छंगा 36, 6 पंजू 30, ये आ गया 55/36। ये इसका जोड़ आ गया 55/36। ऊपर ऑलरेडी गिवन 550 है, नीचे आ गया 55/36, 36 गया ऊपर 55.5, यानी कि प्रत्येक किस्त आ गई 360। और यदि ब्याज पूछे तो 550 उधार लिए, 2 किस्तों में 360 के हिसाब से 720 रुपए चुकाए, 170 रुपए हो गया, ब्याज हो गया 170। वैसे किस्त पूछी जाती है। अगर किस्त 3 है तो एक बार और जमा करेंगे, 100/100 जमा r की पावर 3, बाकी किस्त 2 ही होती है। इसमें कंपटीशन में 2 किस्त दी जाती है, ठीक है। बाकी 3 हो तो भी गलत नहीं हो, आगे कर देना उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 10% वार्षिक की दर से 6 माही दे, यानी कि हर 6 माही मतलब हर 6 महीने बाद में ब्याज जोड़ा जाता है। 6 माही दे का जो चक्रवर्ती मिश्र धन है, यह है 926.10 रुपए हो जाता है। 926.10 रुपए हो जाता है। अब एक बात बताऊं कि जब 6 माही दे है तो मैंने बताया था दर तो क्या हो जाएगी आधी, और समय क्या हो जाएगा 2 बट यहां कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 6 माही दे चक्रवर्ती मिश्र धन 926.10 रुपए हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि मिश्र धन क्या होता है? मूलधन इंटू 1 जमा दर बटा 100 की पावर समय, ठीक है। मिश्र धन दे रखे है 926.10, मूलधन दे रखा है 800, दर क्या दे रखी है 5/100, और समय निकालना है। ना, पर ये 6 माही दे पहले दे रखी है, तो इसका मतलब है कि अभी हमें चेंज नहीं करनी, दर 10% ही रखनी है। 6 माही दे के बाद चक्रवर्ती मिश्र धन है, तो दर तो ऑलरेडी 6 माही के बाद की है, 0 से 0 21/20 5%। कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 6 माही दे का चक्रवर्ती मिश्र धन 926.10 रुपए हो जाता है, तो दर तो 100% ही चेंज करनी पड़ेगी हमें। 20 पंजू 100, 21/20, ये आ गया 926.10, 800 इधर आएगा अपोन में आ गया, ठीक है, और उधर हो गया 21/20, ये समय निकालना है, ठीक है। अब देखो इसके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? सही है ये बात, ये 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पॉइंट 2 अंक थे, 2 अंक दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आएंगे। ये आ गया 9261 अपोन 8000, और इधर आया 21/20 और इसकी पावर समय। अब एक बात बताओ कि 9261 किसका धन होता है? 21 का। 8000 किसका होता है? 20 का। तो मैं 21/20 की पावर यदि मैं 3 करता हूं तो समय
21/20 और इसकी पावर हो गई समय। आधार बराबर आधार बराबर तो समय बराबर 3 वर्ष। पर ये 3 वर्ष पता है ये 6 मई से पहले का है 3 वर्ष। ठीक है, तो 6 मई डे के बाद में जब दर को हमने चेंज किया है तो समय जो है वो 1.5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि समय है ना जो था उससे दुगना हो जाता है 6 वर्ष। तो यहाँ समय जो आएगा वो 1.5 वर्ष आएगा। फिर सुनो, कितने समय में 800 रुपए का इतने % की दर से 6 मई डे इतना कमीशन नहीं हो जाएगा। तो 6 मई डे है तो पहले दर को आधी करेंगे हम, 1/2 करेंगे, समय हो गया 5, दर हो गई 5%। ठीक है, अब समय भी ये 6 मई के बाद का ही निकलेगा, तो समय 3 वर्ष है, इसका मतलब पहले समय कितना था 1.5। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है। एक इस तरह क्वेश्चन है ना, एक पेड़ हर वर्ष, कोई पेड़ है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, एसएससी में आया था। एक पेड़ है हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। एक बटे 8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि फिलहाल उसकी जो ऊंचाई है वो 64 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई जो है वो 64 सेंटीमीटर हो, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बढ़कर? 2 वर्ष बाद यह बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो चूंकि ये चक्रवर्ती व्याज से भी निकाल सकते हैं, बाकी सीधी सी बात है, हर वर्ष ये 1/8 बढ़ती है, तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये टोटल कितनी है फिलहाल 64, तो 1/8 बढ़ेगी, तो 64 का 1/8 यानी कि 8 और बढ़ गई। 1 वर्ष बाद हो गई ये 72। कितनी हो गई? अब ये बताओ कि 72 हो गई तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये कितनी बढ़ गई है? 8 बढ़ गई तो 72 हो गई। और अब ये क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? 72। 1 वर्ष बाद 72 हो गई, और फिर 2 वर्ष बाद यानी कि फिर 1 वर्ष बाद, और 1 वर्ष बाद तो ये हो गई, और ये टोटल 2 वर्ष हो गए ना। अब कितनी हो गई है? 72, और 72 की फिर कितनी बढ़ेगी? ये 1/8, हर बार 1/8 बढ़ती है, 8 9 72, तो 2 वर्ष बाद ये 81 सेंटीमीटर। तो वैसे कॉमन क्वेश्चन है।